नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवन नक्सल। दोस्तों, इंडियन फैमिलीज में, टिपिकल इंडियन फैमिलीज में हम देखते हैं कि माँ और बाप, और खास करके बाप, पिताजी, बच्चों के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो रिमोट रहते हैं, यानी कि इमोशनली डिस्टेंट पाए जाते हैं। वो मीनिंगफुली कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। बचपन में कुछ खेलना वगैरह होता होगा, बहुत छोटेपन में, जैसे कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के उम्र में शायद वो कुछ खेलते हैं, खिलाते हैं, कभी कभी नहलाते हैं वगैरह, पिताजी नहलाते हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत अपने आप को नहलाना कर लेता है, धोना वगैरह, टूथ ब्रशिंग वगैरह करना शुरू हो जाता है। इसमें भी ज्यादा माँ का ही हाथ रहता है, नहलाने में वगैरह में। फिर भी जिधर पिताजी हैं और वो ऐसे सब कर रहे हैं और टाइम निकाल रहे हैं अपने ऑफिस या अपने बिजनेस में से, फिर भी वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि बच्चों का, कि वो अपने पिताजी से दूर रहते हैं। शायद वो डरते हैं, या पिताजी एक स्ट्रिक्ट फिगर माने जाते हैं। स्ट्रिक्ट, अब स्ट्रिक्ट का मतलब पोटेंशियली एंग्री, वो कभी भी नाराज हो जाएंगे, या फिर वो डांट, उनका जो उपयोग है, माँ उनका उपयोग बच्चों को डांटने के लिए करती हैं। देखो देखो, अभी मैं पापा को कह दूंगी, पापा बहुत नाराज हो जाएंगे, पापा आके तुमको बहुत डांटेंगे। तो इस तरह का उनका एक डांटने के लिए बनाया गया चीज, ये टाइप का उनका एक इमेज हो जाता है। और जनरली बहुत रिमोट रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं। अथॉरिटी फिगर होंगे शायद घर में, जिनसे बच्चे डरते हैं, और लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। हमारे परिवार, हमारे भारतीय, आदर्श भारतीय परिवार में एक जनरल फीलिंग है कि पिता को एक तरह से बिहेव करना चाहिए, ज्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए, डांटना वगैरह चाहिए, लेकिन अप्रिसिएशन, खेलना, बचकानी हरकत, ये सब नहीं करनी चाहिए। इस टाइप का एक जनरल एक्सपेक्टेशन है। इट इज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ये एक कारण है। और एक कारण है, दूसरा कारण है, बहुत मेजर कारण है, स्कूलिंग एजुकेशन। अब ये जो मैं कहने जा रहा हूं काफी कंट्रोवर्शियल, विवादित हो सकता है। फिर भी सोचिए, जरा सा क्रिटिकल माइंड के साथ आप सोचिए मैं जो कहने जा रहा हूं। स्कूल में बच्चों को भेजना, वो बात, वो माँ और बाप दोनों से बच्चे को दूर कर देता है, डिस्टेंस कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। एक्चुअली उनका जो एक ऑर्गेनिक कनेक्शन होता है, वो ऑर्गेनिक कनेक्शन को तोड़ देता है, कट कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? तो अभी मैं जो आपके सामने जो रीजनिंग रख रहा हूं, उस रीजनिंग को आप अपने बचपन के साथ रिलेट करिए, या अपने दोस्तों के बचपन के साथ रिलेट करके देखिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है। मीनवाइल एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देता हूं। देखिए, लोगों का एक रिएक्शन होता है कि मैं अगर किसी चीज के बारे में बात करूं और कहूं कि यार ये तो ऐसे होता है, तो आप कहोगे अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं स्कूलिंग एजुकेशन प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली तो फिर सॉल्यूशन है कि बच्चों को स्कूल से निकालो, आप खुद होम स्कूलिंग करो। तो इस तरह का एक नीजर्क रिएक्शन होता है। तो ऑटोमेटिकली लोग कहने लगे अच्छा, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि होम स्कूलिंग करना जरूरी है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो। या फिर कुछ लोग ये भी मतलब निकालेंगे, अरे बच्चों को पैदा ही मत करो यार, सभी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, बच्चे को पैदा ही मत करो। एंटीनेटलिज्म आजकल ये बहुत चल गया है, एंटीनेटलिज्म, बच्चे को पैदा ही मत करो।
ये फिलॉसफी है, ऐसा फिलॉसफी मान लिया जाता है। चलिए वो फिलॉसफी के बारे में कभी और बात करेंगे, और होम स्कूलिंग के बारे में भी कभी और ही बात करेंगे। तो मैं उसे एक सॉल्यूशन कह के नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं। होम स्कूलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। स्कूलिंग को मैं प्रॉब्लम्स के तौर से भी नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं सिचुएशन के तौर से कि ये है, इस तरह से है। अब इस तरह से है वो क्या है उसको समझते हैं पहले, और उसको समझने के बाद हो सकता है कि और सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे और सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन देने का भी काम मेरे ऊपर मत डाल दो। हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है अरे कृष्ण तुमने प्रॉब्लम कह दिया तो अब सॉल्यूशन दे दो। ये टाइप का जो मेंटालिटी है ना, ये प्रॉब्लम दिया तो सॉल्यूशन दे दो, ये सेल्स वालों ने आपके दिमाग में डाल के रखा है। जैसे ही वो प्रॉब्लम देते हैं फिर वो कहते हैं मेरे पास सॉल्यूशन है। आपके पास प्रॉब्लम है, मेरे पास सॉल्यूशन है। आप मेरा 100 रुपए का सेमिनार पे आइए, वहां पे मैं मेरा 5,000 रुपया या 10,000 रुपए का सेमिनार को प्रमोट करूंगा वो 100 रुपए के सेमिनार में। फिर आप 5,000 रुपए के सेमिनार में आइए, वहां पे मैं 1 लाख 2 लाख रुपए का मेरा कोर्स प्रमोट करूंगा मेरे 5,000 रुपए के सेमिनार में। तो इस तरह से ये सेल्स का टैक्टिक होता है। यू हैव द प्रॉब्लम, आई हैव द सॉल्यूशन। ये सेल्स टैक्टिक से एक तो वो उससे बच के रहिए प्लीज। और मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं किसी तरह का आई एम नॉट अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, तो ध्यान में रहे। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल आप पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप काट देता है। कैसे? उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। कैसे? इसके लिए हमें पहले जो स्कूल्स आए थे उसके पहले के एक समय को याद करना पड़ेगा कि किस तरह से फैमिली फंक्शन करती थी, फैमिलीज किस तरह से चलते थे। तो फैमिलीज एक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करते थे। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब ऐसा है, आपको थोड़ा सा वर्ण धर्म वगैरह याद आएगा, लेकिन ये वर्ण धर्म की ही बात नहीं है। इंडिया में, यूरोप में, हर जगह में इकोनॉमिक यूनिट कैसे हुआ करता था। एक घर में अगर माँ बाप मेहनत करके कुछ कमाते हैं, वो खेती करते हैं, कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं, उपज करते हैं, या फिर समझो लोहार है तो लोहे का काम करता है, आयरन इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करता है, सोनार है, सुतार है तो वो ये सब करता है, मटका बनाने वाला पॉटर। तो इस तरह के ट्रेड्स हुआ करते थे। अब ट्रेड्स कहां पे करते थे? तो एक अलग ऑफिस जनरली स्पीकिंग नहीं हुआ करता था। घर के पास, घर के आंगन में जो भी काम होता है वो होता था, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे मटका बनाने का, मिट्टी का काम हो, जो भी काम होता था जनरली स्पीकिंग घर के पास, घर के आसपास, या घर से बहुत दूर तो नहीं, खेती शायद आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर जाते थे, और बच्चे भी उतना दूर जाते थे, पिताजी को रोटी लेके जाते थे वगैरह। इस तरह से फैमिली का एक ट्रेड हुआ करता था और उसमें से कमाई होती थी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे उसमें कनेक्ट हो जाते थे। जा बेटा पापा को के हाथ बटा के आ, पापा को हेल्प कर, पापा के साथ में बैठ के ये कर, वो उठा, ये लेके आ, सामान लेके आ। और किसी दिन बच्चा पिताजी से काम सीखता था। तो पिता का प्यार जो है, पिता का प्यार नॉलेज में ट्रांसलेट होता है। पिता का प्यार पप्पी चुम्मी से नहीं दिखाया जाता है। पिता का प्यार नॉलेज ट्रांसफर से दिखाया जाता है। ये एक मैं थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल बना रहा हूं। अब मां का प्यार की बात करते हैं। माता का प्यार वो भी कुछ सिमिलर था। घर में काम हुआ करते थे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मेल फीमेल टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता था,
माँ घर में काम करती हैं तो वो किचन में काम करती हैं, बेटी भी किचन में चली जाएगी, वो माँ से सीखेगी रसोई कैसे करना, साफ सफाई कैसे करना, सब्जी कैसे काटना, या मीट को क्लीन कैसे करना, फिश को क्लीन कैसे करना, वगैरह वगैरह। अगर एक फिशरमैन के फैमिली को सोचोगे, मछुआरा, तो मछुआरा मच्छी लेके आता है, नाव में जाता है, मच्छी लेके आता है, घर में देता है, फिर माँ शुरू हो जाती है काम करना, उसको क्लीन करना और उसे बेचने तक का काम जनरली स्पीकिंग बहुत सारे मछुआरे कम्युनिटीज में औरतें करती हैं। वो मार्केट में लेके जाती हैं, वो पैसे लेके आती हैं, तो इन सम सेंस वो बहुत एक्टिव पार्टनर है अपने हस्बैंड के, अपने फैमिली के काम में बहुत ही एक्टिव, यानी इकोनॉमिक पार्टनर है। सिर्फ ऐसे नहीं कि घर में बैठे हैं, किचन में बैठे हैं। खेती करने वाली फैमिलीज में भी कई सारे कम्युनिटीज में बहुत एक्टिव फैमिलीज, बहुत एक्टिव पार्टनर्स हैं। औरतें खेती में भी काम करती थी और यानी राइस पैडी फील्ड्स में काम करती हैं, बहुत मेहनत का काम करती हैं। गाय वगैरह है तो दूध दुहना वगैरह। तो यू गेट द जनरल आइडिया। जनरल आइडिया ये है कि माँ और बाप दोनों हैंड्स ऑन है और उनका जो प्यार है वो प्यार पप्पी चुम्मी से प्यार नहीं होता, वो बातों से प्यार नहीं दिखाया जाता, वो प्यार दिखाया जाता है थ्रू नॉलेज ट्रांसफर, थ्रू स्किल ट्रांसफर। वो अपनी कार्य कुशलता बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, बच्चे सीख जाते हैं और कुछ काम बच्चे माँ बाप से भी बेहतर करने को सीख जाते हैं। इस तरह से उनके अंदर नॉलेज ट्रांसफर। तो ये जो उनका रिश्ता था वो एक बड़ा लाइव रिश्ता था। उसमें सिर्फ डिस्कनेक्टेड कभी कभार डिनर टेबल पे बैठ के बात करना या सुबह को खाना खा के फिर स्कूल चले जाना और पूरे दिन गायब रहना और घर आना और फिर कोचिंग क्लास चले जाना और फिर 2 घंटे के लिए गायब रहना, फिर घर आना, फिर खाना पीना, फिर होमवर्क करना और फिर सो जाना। ये टाइप का आप डिस्कनेक्शन के साथ में आप कंट्रास्ट करोगे तो आप देखोगे कि बच्चों का जो लाइफ था वो माँ बाप के साथ काफी हद तक एक्टिवली जुड़ा हुआ था। अगर बच्चे लोग अच्छे से काम करते, शिद्दत से काम करते, तो सब लोगों की प्रॉस्पेरिटी, सब लोगों की भलाई चंगाई उसी में होती थी। उनका वेलनेस, उनका हेल्थ, उनका इकोनॉमिक हेल्थ, उनका जो भी एक्टिविटी है, उनके एक्टिविटी अच्छी तरह से होते थे और वो सब प्रॉस्पर होते थे। और अगर बच्चों ने काम चोरी किया या पिताजी ने खराब आदतें अपना लिए और शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, इस टाइप की औरतें अगर जनरली काम में हाथ नहीं बटाती हैं या बहानेबाजी करती हैं, ये टाइप से अगर नॉन फंक्शनल रहते थे तो ऑब्वियसली पिताजी करे, बच्चे करे, कोई भी करे, नॉन फंक्शनल लोग अगर रहते हैं फैमिली में तो फैमिली का जो वेलनेस था वो सफर होता था। तो एक जनरल एक फीडबैक था, डायरेक्ट फीडबैक था, भाई काम करो मलाई खाओ। कन्नड़ में एक कहावत भी है, कई केसरादरे बाई मोसरादरे, मतलब हाथ अगर तुम मिट्टी में डालोगे और हाथ में जब मिट्टी लगेगा ना तब जाके तुम्हारे मुंह में दही पहुंचेगा। मोसरू मीन्स दही। तो अगर तुम दही खाना चाहते हो तो हाथ को मिट्टी में डालो, मेहनत करो। कई केसरादरे बाई मोसरादरे, ये टाइप का कहावत है। तो ये जो एक फिलॉसफी था, फिलोसॉफिकल नहीं था, वो रियल वर्ल्ड था, वो एक्चुअल था। स्कूल के आने से स्कूल्स क्यों हुए? पहली बात है कि स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम क्यों हुआ? स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम तब हुआ जब ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हुए, फैक्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज में जॉब करने वालों की जरूरत थी। अब हो सकता है कि माँ बाप के पास खेती है, खेती में काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को फैक्ट्री में डालने के लिए कम से कम एक
10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक सिखाना जरूरी था, ताकि वो ब्लू कॉलर्ड जॉब ले सकें, फैक्ट्री में काम कर सकें, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिले उन्हें। तो फैक्ट्री में जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो अपने पिताजी को, अपने माँ को नॉलेज के सोर्सेस मानना छोड़ देते हैं। अब फैक्ट्री के मालिक उनको सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फैक्ट्री वर्किंग के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को एक अर्ली एज से भेज दिया जाता है स्कूल। अब हाँ, उसमें कमाई होती है, ऑफ कोर्स फैक्ट्री वर्कर को शायद खेती करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो लोगों को एक इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलता था बच्चों को स्कूल भेजने। अब स्कूल भेजते हैं तो स्कूल का एक फंडा ये है कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं आता है, तुम अपनी माँ बाप की जो सारी जो भी है ट्रेडिशनल बिलीफ्स और ट्रेडिशनल नॉलेज सब कुछ छोड़ के आओ, छोड़ छाड़ के आओ, हम तुमको नए सिरे से सिखाएंगे। हम तुमको इंग्लिश सिखाएंगे, हम तुमको एरिथमेटिक सिखाएंगे, वगैरह वगैरह ऐसी सब चीजें सिखाएंगे जो तुम्हारे पेरेंट्स को आता ही नहीं है। तो ये एक बेसिक प्रेमाइस है कि आप अपने माँ बाप से नहीं सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, और ये नेगेटिव फीडबैक हमको स्कूल से मिलता है, अगर पिताजी ने बच्चे को कुछ सिखा दिया, अब ये जो उसने सिखाया स्कूल वाले अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, ये सिलेबस के हिसाब से ये गलत है, आपने जो भी सिखाया है नहीं करना चाहिए, आप सिखाने का काम हमें दे दो, हमें आपने सौंप दिया है। लीव द टीचिंग टू अस। लीव द टीचिंग टू अस का मतलब ये होता है कि आप टीचिंग में से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और बच्चों के अंदर भी एक बेसिक अनादर आ जाता है कि मेरे मॉम एंड डैड जो कुछ भी जानते हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मेरे लाइफ में मीनिंगफुल नहीं है। मेरे लाइफ में मीनिंगफुल क्या है? जो स्कूल में सिखाया जाता है सिलेबस, फिर जो कोचिंग क्लासेस में सिखाया जाता है, जो मेरे ट्यूशन टीचर सिखाते हैं, वो लोग कौन है? वो आपके वेल विशर्स तो नहीं है। ज्यादातर स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स और लेक्चरर्स और ये लोग डिटैच्ड हैं, वो आपके साथ जुड़े हुए नहीं है, वो आपको क्लोज नहीं है, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है, उनके साथ सिर्फ इकोनॉमिक कनेक्ट है, पैसों का कनेक्ट है। आप पैसे देते हो वो सिखाते हैं, आप स्कूल फीस देते हो, कॉलेज फीस देते हो, वो सिखाते हैं। उसके बाद कोई कनेक्शन रहना, किसी का कोई इंटरेस्ट रहना कि बेटे ने आगे पढ़ के क्या किया, 5 साल के लिए भी अगर एक टीचर का ये रहा, इन्वॉल्वमेंट रहा उसको इंग्लिश सिखाने में, मैथ सिखाने में, ठीक है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात कर लेते होंगे जब स्टूडेंट्स बड़े होके विजिट करने आते हैं, मिलने आते हैं, लेकिन वो एक्टिव कनेक्ट नहीं रहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक रिसोर्स बन के खड़ा हूं। आई एम अ नॉलेज रिसोर्स फॉर यू, आई एम अ स्टेक होल्डर, मैं तुम्हारे लाइफ में एक स्टेक होल्डर हूं, मुझे एक्टिव इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। वो जो एक प्यार वाला जो रिश्ता है, वो रिश्ता नहीं होता है। तो एक बड़ा कमर्शियल सा रिश्ता होता है बच्चों का एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ। और जो प्यार वाला या एक्चुअल जो खून वाला जो रिश्ता होता है जो नॉलेज के साथ, एक्चुअल अप्लाइड, यानी घर की जो विद्या है, किचन में जो काम करते हैं बच्चे लोग, अगर किचन में कुकिंग करेंगे तो वो जो उन्होंने पकाया है फैमिली बैठ के खाएंगे साथ में। डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, बेटा बहुत अच्छा बनाया तूने, खाना तूने आज बहुत अच्छा बनाया, सबको मजा आ गया। ये जो चिकन करी तूने बनाया ना, नंबर 1। ये जो तुमने मटर पनीर बनाया, क्या बनाया, बहुत मजा आया। पराठे बनाने को सीख गई बिटिया। तो इस तरह की जो फीडबैक मिलता है, लाइव फीडबैक मिलता है, वो मीनिंगफुल फीडबैक है। यहां पे क्या फीडबैक मिलता है स्कूल से? मार्क्स, सिर्फ मार्क्स। और फिर पीटीए मीटिंग्स में बुलाते हैं, सर आपका बेटा ना बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। अब किस चीज के बारे में? हाँ वो सब तो ठीक है सर, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, आप इतना बच्चे से कहिए कि वो मेहनत करे। तो पेरेंट जो है एक डांटने वाला फिगर बन के रह जाता है, या फिर मार्क्स देख के अच्छा किया,
ये एब्स्ट्रैक्ट है। अगर अप्रिसिएशन भी आप दिखा रहे हो बच्चे को कि हाँ बेटा तुम साइंस में फर्स्ट आए, वेरी गुड, शाबाश, मैथ में फर्स्ट आए, वेरी गुड, शाबाश, लाइव नहीं है वो। मैथ में क्या किया है बच्चा माँ बाप को समझाएगा भी नहीं, और समझाएगा तो शायद बच्चों माँ बाप के पास टाइम भी नहीं है समझने के लिए, और वो सिर्फ कह देंगे हाँ बेटा वो सब ठीक है, चलो चलो अच्छा है। वो उनको दिखा भी नहीं सकता है कि उसने क्या किया जो अच्छा था। और अगर बुरा हुआ, अब पिताजी को कुछ पता नहीं है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस कुछ पता भी ना हो, नहीं तुम्हारे मार्क्स बहुत खराब है। अरे पिताजी आपको तो यार कुछ समझ में ही नहीं आता है, आप क्या बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन पिताजी का काम है डांटना। वो कहेंगे तुम ये क्या है 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 लेके आए, पिताजी डांट देते हैं। तो पिताजी का जो रोल था लाइव बच्चों को नॉलेज देना, बच्चों के साथ एंगेज होना, बच्चों को करेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल एक लोहार का बेटा है तो लोहार यानी जो पिताजी हैं वो कहेंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं, देख मैं तुझे दिखाता हूं, तो डू एज आई डू, मैं कर रहा हूं वैसे तू कर। वो जो एक लाइव एक्सपीरियंस होता है पिताजी जो कर रहे हैं उसमें से सीखने का, वो एक्सपीरियंस स्कूल से नहीं आता है। स्कूल में डू एज आई डू नहीं होता है प्रिंसिपल, डू एज आई से वाला प्रिंसिपल से काम चलता है। हम कहते हैं वैसे करो, हम करते हैं वैसे करो नहीं है। ज्यादातर जो स्कूल में सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है, वो थियोरिटिकल सिखाया जाता है, बुक्स में से सिखाया जाता है, लाइफ से नहीं सिखाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट एक नहीं अनेक डिस्कनेक्ट होते हैं। एक बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है दुनिया से, एक्चुअल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से, मेहनत करने से, अपने हाथों से मेहनत करने से, रियल वर्ल्ड से दूर हो जाता है। और फिर वो अपने आप को सिर्फ व्हाइट कॉलर नौकरी के लिए, मुझे जो ग्रेजुएशन मैंने जिस चीज में किया है या मास्टर्स जिस चीज में किया है अब मैं उसी में काम कर सकता हूं, मैंने इंजीनियरिंग किया मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वो एक टाइप का व्हाइट कॉलर वर्कर बन के रह जाता है। अगर ब्लू कॉलर काम भी करता है, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ता है, स्कूटर रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग या ऐसा कुछ कला, वो ये जो आर्टिसन का काम सीखता भी है, तो वो एक स्लॉटेड होके रह जाता है। हाँ मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन काम करूंगा, लाइव नहीं है। हाँ वहां पे थोड़ा और प्रैक्टिकल होता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक पहुंचने तक ऑलरेडी आप 10th को तो कवर क्लास 10th क्लास पढ़ ही चुके हो, शायद 12th भी पढ़ चुके हो। खैर उनके इसमें भी थोड़ा सा एक मेरिट है, लेकिन जनरल एजुकेशन में एक डिस्कनेक्शन है माँ बाप की विद्या से, माँ बाप के प्यार से, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप से। वो एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दूर ही हो गए हैं। स्कूल ने, एजुकेशन सिस्टम ने माँ और बाप को बच्चों से दूर कर दिया है, इररिलेवेंट कर दिया है, मीनिंगलेस कर दिया है उनकी लाइफ में। यह सिचुएशन है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।